माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ और आज मैं बहुत स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ जो हमारे रमज़ान शरीफ से रिलेटेड रेसिपी है। तो आज हम बना रहे हैं हैदराबादी मटर कचौरी। तो आइए अब हम इसकी तैयारी के लिए अपने किचन में चलते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा और मेरी इस रेसिपी को फॉलो कीजिए। हैदराबादी मटर कचौरी के लिए हमें मटर चाहिए हैं। मैंने 2 कप लिए हैं। ये मेरे पास फ्रीज मटर थे जो मैंने 5-10 मिनट पहले निकाल के रख लिए थे। अच्छा, ये 2 कप मटर है। और यहाँ मेरे पास एक गड्डी जो है वो हरा धनिया है जिसे मैंने चॉप कर लिया है। और यहाँ 3 हरी मिर्चें। मैं हरी मिर्चें कम डालूंगी इसलिए कि बच्चे भी इंजॉय करेंगे मटर कचौरी को। अच्छा, अब यहाँ आप आ जाएं। यहाँ 1 टीस्पून मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है, हाफ़ टी स्पून मेथी दाना है, हाफ़ टी स्पून अजवाइन है और यहाँ हाफ़ टी स्पून मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है जो दोनों को मैंने मिला लिया है। अच्छा, अब यहाँ हम मसाले पर आ जाते हैं। यहाँ मेरे पास खटाई पाउडर है 1 टीस्पून काली मिर्च है, 1 टीस्पून चाट मसाला है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, 1 टीस्पून मेरे पास लाल रेगुलर पिसी हुई मिर्चें हैं। अच्छा, अब यहाँ हाफ़ टी स्पून मेरे पास अजवाइन है। अच्छा, अजवाइन मैंने उसमें आटे में भी डाली है और 1 टीस्पून मेरे पास नमक है। ठीक है, अब ये चले आए। अब मैं आगे का प्रोसीजर बताती हूँ कि आगे मैंने क्या करना है। यहाँ मैंने एक पैन में 2.5 गिलास पानी पहले से उबलने के लिए चढ़ा दिया था। अब हम इसमें अपने जो ये मटर हैं इसमें हम मटर ऐड करेंगे। अच्छा, अब हम मटर क्यों बॉयल कर रहे हैं? मटर हम इसलिए बॉयल कर रहे हैं कि ये अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। हमें सख्त मटर नहीं चाहिए, पके हुए बिल्कुल सॉफ्ट मटर चाहिए। और उसमें हम थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे। आटे में भी नमक गया है, मसाले में भी नमक गया है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा इसमें जो है नमक शामिल किया है। अच्छा, अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे और जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या करना है। ठीक है, ये मैंने ढक दिया है। हाँ, तो अब हम ढकना हटाकर देख लेते हैं कि हमारे मटर गल गए। ये देखिए, उसकी स्टीम की वजह से स्क्रीन जो है वो धुंधली हो गई। तो अब आपको मैं ये बता देती हूँ। ये देखिए, ये हमारे बिल्कुल देखिए सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे और निकालने के बाद का प्रोसीजर फिर हम आपसे शेयर करते हैं। हाँ, यहाँ मैंने नॉर्मल आटा, जो आटा रोज़ाना रोटी बनती है वो आटा है। मैंने यहाँ जो है मैदा नहीं इस्तेमाल किया है और इसमें मैंने 1 टीस्पून अजवाइन और 1 टीस्पून नमक और ऑयल का इस्तेमाल किया है। तो देखिए, हमारी मटर कचौरी की जो है डो तैयार हो गई है। और ऐसा होना चाहिए जैसे अब मैं यहाँ उंगली इस तरह कर रही हूँ तो देखिए ये अंदर जा रही है। ये देखिए निशान भी आपको नज़र आ गया होगा। इतनी नरम, इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए। ठीक है, और अब हम इसे 15 से 20 मिनट इसको रेस्ट देंगे, बिल्कुल इसको ढक के रखने के लिए। अच्छा, ढकना ज़रूरी है वरना इस पर पपड़ी आ जाएगी। इसको हम एक तरफ रख देते हैं। जब तक हमारा जो है मटर गल रहे हैं तो हम इतनी देर में हम जो मैंने 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है इसको रोस्ट कर लेते हैं। सिर्फ इतना रोस्ट करेंगे कि जब इसकी खुशबू आएगी तो हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, मैं रोस्ट करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा, यहाँ हमारा ज़ीरा जो है वो रोस्ट हो गया है और ये मैंने अलग निकाल लिया है। ठीक है, अब हमने जो हरा धनिया और हरी मिर्चें रखी थी, ये जब हमारे मटर गल जाएंगे तो फिर हम हरी मिर्चें और हरा धनिया को हम ग्राइंड करेंगे। ठीक है, जब हमारा ये मटर हो जाएंगे तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ जब मटर गल जाएंगे। हाँ, तो देखिए ये हमारे मटर हो गए बिल्कुल सॉफ्ट और मैंने इनको अलग प्लेट में निकाल लिया है। अच्छा, अब इन मटरों को, और ये मेरे पास हरा धनिया और हरी मिर्चें हैं और यहाँ ज़ीरा है और इनको और धनिया, तो इनको सबको मैं मिलाकर इसको दरदरा सा मैं इसको जो है ग्राइंडर जार में पीस लूँगी। ठीक है, उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। तो आए इस पॉइंट पर हम अपनी मटर कचौरी को जो वो मटर जो है उनके और दूसरे जो अज्जा हैं वो सब हम रेडी कर लेते हैं इस दौरान। ठीक है, ये मटर चले गए। यहाँ हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे
अच्छा, और ये यहाँ 3 हरी मिर्चें ली थी, ये 3 हरी मिर्चें पूरी जाएंगी इसमें। कुछ चंद कड़ी के लीव्स हैं वो लिए हैं, कोरिएंडर ग्रीन, हरा धनिया, ये सब हम डालकर हम इसको दरदरा सा पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। ठीक है। हाँ, तो आप देखिए ये हमारे मटर कचौरी का जो है बैटर ये हमने दरदरा पीस लिया है। और अब हम इसको तेल में हम मसालों के साथ इसको फ्राई करेंगे। ठीक है। तो हम चले आए अपना पैन में आपको बताती हूँ यहाँ। हाँ, तो देखिए मैंने यहाँ पर फिलिंग को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैं बस 1 टीस्पून के बराबर जो है ऑयल डालूंगी। ज़्यादा ऑयल मत डालिएगा वरना वो ऑयली हो जाएगा और हमारी जो बैटर है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है। और अब मैं इसमें मेथी दाना और अजवाइन और धनिया डालकर इसको थोड़ा सा रोस्ट करूँगी, हल्का सा, बस खुशबू आए। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट में हमारे ये जो हमने मेथी दाना, धनिया और अजवाइन डाली थी ये सौते हो गया। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून अदरक और 1/2 टीस्पून लहसुन डाल रही हूँ। इसको भी मैं इतना पकाऊंगी, इसमें भूनूंगी कि इसकी जो है महक ख़त्म हो जाए, और बाकी तो वो उसके सारे मसालों के साथ हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। अच्छा, अदरक लहसुन की जो है वो जो महक आती है वो ख़त्म हो गई है। और अब हमने इसमें अपना दरदरा लहसुन और मटर और हरा धनिया, हरी मिर्च और जीरा डालेंगे। ठीक है। अब हम इसको भी थोड़ा सा वो करेंगे, और थोड़े कुछ मटर जो है वो हमें हल्के हल्के से बिल्कुल साबुत रखने। ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद फिर हम आपको, अच्छा, इसी के साथ हम अपने ये जो हल्दी, धनिया, वो हल्दी, नमक, मिर्च ये सब था ये भी हम ऐड कर देंगे। वो मैं आपको मसालों में दिखा चुकी हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें दी हैं। या आप ज़रूर बनाइएगा, ये रमज़ान स्पेशल है ये हमारी रेसिपी। आप इसको ज़रूर बनाएं और मुझे फीडबैक ज़रूर कीजिएगा कि आपकी मटर कचौरी कैसी बनी है, वो भी हैदराबादी। ठीक है। और अगर आप लोग ये बना लेंगे तो आपको ज़्यादा लवाजमात बनाने की रमज़ान में ज़रूरत नहीं होगी, इसी से इंशाल्लाह पेट भर जाता है। हाँ, तो देखिए हमारा ये बैटर जो है मटर का ये तैयार है मटर कचौरी के लिए। तो आप ये देख सकते हैं कि हमने इसको थोड़ा सा दरदरा रखा है। ये जब हमने इसको फ्राई किया तो ये खुद ही इसमें हर चीज़ पकी हुई थी और बिल्कुल सॉफ्ट थी, तो वो खुद ही घुट गई। अच्छा, अब बिगनर्स के लिए ये है कि हर चीज़ का बैलेंस करते हुए चीज़ें डालें, और ख़ास तौर पे नमक का ख्याल रखें, इसलिए कि हमारे आटे में भी नमक गया है और मटर बॉईल करते हुए भी पिंच नमक गया है और मसाले में भी नमक गया है। ठीक है। उसको आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और ये मैं ख़ास तौर पे जो नई बच्चियां पकाने वाली हैं उनके लिए है ये। ठीक। अब हम आटे को ओपन करते हैं। ये हमारा देखिए कितना अच्छा आटा लग रहा है। और अब मैं इसमें से छोटी लोई, अच्छा, ना बारीक पतला बतला में बनाना है, ना ही मोटा। देखिए ये इतनी बड़ी लोई लेके हमें इसको बेलना नहीं है। ठीक। अच्छा, अब हम यहाँ इसको थोड़ा सा इधर ग्रीस करेंगे। ग्रीस करने के बाद हम अपने हाथों से इसको बढ़ाएंगे, थोड़ा ज़्यादा बढ़ाएंगे ताकि हमारा बीचों बीच जो सेंटर में है वो हम अपना बैटर रख सकें। ठीक। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, अब हम बैटर ना ज़्यादा और ना कम करेंगे। अगर हम ज़्यादा करेंगे तो वो बाहर निकलेगा। ठीक। बिल्कुल थोड़ा सा बैटर हम इसमें डालेंगे, बस। ठीक। और अब हम इसे फैला लेंगे और इसको उठाते हुए देखिए इसको हम इस तरह करेंगे
जो ये एक्स्ट्रा है हम इसको निकाल लेंगे और वापस उसी आटे में डालेंगे। अच्छा, अब हम इसको ज़्यादा नहीं दबाएंगे, दबाने से जो वो हमारी फिलिंग जो हमने भरी है ना तो वो बाहर निकल जाएगी। ये देखिए कितनी अच्छी बनी है। और अगर आपको ज़्यादा बड़ी बनानी है तो आप फिर लोई ज़्यादा लीजिए, बड़ी लीजिएगा, ठीक है। फिर उसमें उसी लिहाज से आप बैटर भी भरिएगा। ये हमने छोटी ली है इसलिए हमने कम बैटर डाल के इसको कम बढ़ाया है, ठीक। और अब हमारा यहाँ, आप यहाँ जाए, यहाँ हमने ऑयल डाला है, ये गर्म हो जाए। ज़्यादा गर्म हम नहीं करेंगे ताकि हमारी ऊपर से तो बिल्कुल ब्राउन हो जाएगी लेकिन अंदर से नहीं पक सकेगी। अंदर का पकने का मकसद हमारी हर सारी चीज़ें पकी हुई हैं, हमें इतना ज़रूरत नहीं, लेकिन थोड़ा सा हम इसको पकाएंगे। अब ये हो जाए, हाँ बिल्कुल, देखिए हाथ डालने तो इस पर हीट मुझे मेरे हाथों को लग रही है। तो अब हम इसको आहिस्ता से ये डालेंगे इसके ऊपर ऑयल इस तरह। अच्छा, ये बन जाती है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, थोड़ी ज़रा है ना फूली फूली बनानी है, ठीक है। ये देखिए सेंटर में मैं ले आई, ये देखिए कितनी अच्छी बन रही है हमारी कचौरी। क्या हमारी हैदराबादी मटर कचौरी कितनी अच्छी बन रही है और कितना अच्छा इस पर कलर आया है। इसी तरह हमें सारी बनानी है और ये मैंने आपको एक बना के दिखाई है और बाकी की हम रेडी करके फिर हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। हाँ, और हम आपसे शेयर भी करेंगे करते हुए। तो ये देखिए अब हम, ये मेरा जो है फर्स्ट बैच में मैंने आपको एक दिखा दी है और ये मेरी तैयार हुई है। 2 कप आटे में 12 बनी है। अब हम इसे फ्राई करते हुए फिर हम आपसे, हाँ तो देखिए अब ये मैं डाल रही हूँ इसमें फ्राई के लिए। और ये हमारे जो अबू बकर हैं ये बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं कि मुझे फ्राई करके दें। तो अब इंशाल्लाह ताला मैं उनको फ्राई करके, मैं देखिए कितनी ये फूल गई है बनाने से। मैंने इस पर इस तरह तेल डाला है तो ये सब देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छा, और इसको गोल्डन कलर देना है हमें, ठीक है। फिर मैं मिलती हूँ सारी आखिरी डन करने के बाद, फिर मैं आपको आखिरी जो बैच डालूंगी वो मैं आपसे शेयर कर दूँगी। हाँ तो ये देखिए अब हमारी लास्ट जो ये 2 हैं ये मैं फ्राई कर रही हूँ। थोड़ा सा इसमें गोल्डन कलर आना बाकी है तो मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि देखिए कितनी अच्छी, ये देखिए ये फूल रही हैं सब। ये भी आप भी इसको फॉलो करें मेरी इस रेसिपी को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके नहीं बताया तो कमेंट्स भी करें कि मेरी रेसिपीज़ आपको और मेरी व्लॉग्स कैसे लगते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको, ये हमारी डन हो गई है, अब हम इसको निकालते हैं, फिर हम आपसे बाकी की रेसिपी वीडियो शेयर करते हैं। हाँ तो आपने देखा हमारी मटर कचौरी बनकर तैयार है और कितना खूबसूरत इसका कलर आया है और कलर के साथ साथ क्रिस्पी भी इसी तरह हुई है ये। तो अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाऊंगी और आप देखिएगा इसकी फीलिंग अंदर से कितनी ज़बरदस्त आई है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त फीलिंग आई है। और आप लोग भी इसी तरह मेरी रेसिपी को फॉलो करें और बनाएं। हाँ तो आपने ये देखा कि मैंने आप लोगों को ये बताया कि ये बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार बनी है। इसकी फीलिंग भी बहुत ज़बरदस्त आई है क्योंकि ये मैंने अपने हैदराबादी स्टाइल में बनाई है। और हैदराबादी स्टाइल में किस तरह की, कड़ी पत्ते कोई नहीं डालता, ये मैंने मेरी अपनी एडिशन है, मेरी हैदराबादी एडिशन है ये। तो आप लोग भी इसमें कड़ी पत्ता डालिएगा, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और दूसरे ये कि ये रमज़ान स्पेशल के हवाले से मैंने ये रेसिपी आप लोगों को दी है। आप लोगों क्या पार्टी हो रमज़ान की तो आप लोग इसको बनाएं, आप लोगों की धूम मच जाएगी और आप लोगों की तारीफ़ होगी। और मुझे अपनी तारीफ़ भी चाहिए, वो किस तरह, मुझे आपके फीडबैक से। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आप सबको जल्द से जल्द मिल सके। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने घर वालों का बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।